हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक्सरसाइज का जो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 2.28 के जो क्वेश्चन हैं हमारे। सबसे पहला हम क्वेश्चन फिफ्थ जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 साल के, और जो आपको गुडविल निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, जो कि कितना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो यदि आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं 2019 का 1,25,000, 1,00,000, 1,87,500, 62,500, 1,25,000। तो यदि आप देखें प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसको आप एडजस्टमेंट बोलते हैं या पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि पिछले साल कुछ लॉस या प्रॉफिट हुआ था जिसके कारण आप देखते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है या प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होता है। तो यदि आप बात करें इसमें आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है कितने का, 25,000। इससे पहले हमें ये जानना है कि यदि किसी साल में प्रॉफिट है और उस साल में यदि इस तरीके के एडजस्टमेंट दिए हैं तो उन एडजस्टमेंट के साथ करना क्या है। तो सबसे पहले आप यदि देखें एबनॉर्मल यदि लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस गिवन है, अब नॉर्मल लॉस गिवन है तो आप माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करेंगे, नॉर्मल गेन है तो प्लस करेंगे और एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो हमें एबनॉर्मल लॉस दिया है जो कि 1920 मतलब 2020 का जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसमें आपको 25,000 का एबनॉर्मल लॉस गिवन। तो यदि मैं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालूं तो 2019 का 1,25,000, 20 का 1 लाख प्लस फिर क्या हो जाएगा उसमें 25,000 ऐड हो जाएगा जो कि एबनॉर्मल लॉस है। 2021 का 1,87,500, 62,500 जो कि लॉस गिवन है आपको क्वेश्चन में, जो ब्रैकेट में दिया रहता है वो लॉस होता है हमारा। और 2023 पे 1,25,000 का प्रॉफिट है। तो यदि मैं सारे साल के प्रॉफिट को ऐड करता हूँ और डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये जो आपका एडिशन आ रहा है ये एडिशन आ रहा है 5 लाख रुपीज, और 5 लाख को यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये आता है कितना, 1 लाख रुपीज। और यदि आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल आपका 3 ईयर परचेज के बेसिस पे है। तो यदि आप देखें 1 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस करेंगे तो जो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज। तो ये आसान क्वेश्चन था, बस आपको जो ये एडजस्टमेंट्स है उनको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। यदि 2023 के प्रॉफिट की बात करो तो वो दिया हुआ है 30,000, जिसमें एक एबनॉर्मल लॉस आपको इंक्लूडेड है, डेबिट है 40,000 का। लॉस जो दिया हुआ है 2022 में वो 80,000 दिया हुआ है, जिसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो कि 1,10,000 का इंक्लूडेड है। और 2021 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का, जिसमें गेन इंक्लूड है 30,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लेंगे तीनों साल का। तो नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट यदि आप कैलकुलेट करते हो तो जो 2023 का प्रॉफिट होगा इसमें आपका ये जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट मतलब आपने उससे माइनस कर दिया था पहले, तो अब क्या करेंगे आप उसको ऐड कर देंगे तो एक्चुअल आपको प्रॉफिट जो मिल जाएगा इस साल का वो कितना मिल जाएगा, 70,000। 2022 में आपका ये एक तरीके का जो है वो नॉर्मल एक तरीके से कंपनसेशन जो पेड है, नॉर्मल आपका एबनॉर्मल एक तरीके से एक्सपेंस हो गया आपका, है ना। तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 1,10,000। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 80,000 का, और इसमें यदि जो ऑलरेडी इंक्लूडेड पेड कंपनसेशन है तो हम एक्चुअल प्रॉफिट पे हम पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट उस साल का था वो था 30,000। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं 2021 में, तो ये भी आपका एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन मतलब जो आप डे टू डे बिजनेस में अर्न करते हो। एबनॉर्मल गेन मतलब जब आप अनसर्टेनली कोई अमाउंट क्या कर लेते हो, गेन कर लेते हो। तो एबनॉर्मल गेन को आपको क्या करना है, 10,000 को माइनस करना है काहे से, प्रॉफिट से। तो आपने माइनस किया तो यहाँ पे आपका जो नेट टू नेट आपका जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है कितना, 1,10,000, सॉरी 1,10,000 में से आपने 30 माइनस किया तो नेट टू नेट आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80,000 का। तो यदि मैं इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँ तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 70 प्लस 30 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका 1,80,000, और यदि आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 60,000। अब आप गुडविल निकाल लेंगे
तो गुडविल का आपका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि 2 था, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। तो ये हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़ा सा इनमें बस हम कंफ्यूज ना हो, तो इससे हमें क्या होगा, आसानी से आंसर निकल आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको दिया हुआ है तारंग परचेस वाला, है ना। तो उसमें क्या हुआ, आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सेम वैसी क्वेश्चन है, और 2 ईयर परचेस के बेसिस पे 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो यदि आप 2021 का प्रॉफिट देंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, और 2022 का 1,25,000 और 1,12,500, मगर इसमें आपको जो 2021 का प्रॉफिट है, तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट यदि हम निकालते हैं, तो 2021 का जो हमारा प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, और 1 लाख में एबनॉर्मल गेन हमें क्या करना रहता है, माइनस, तो 1 लाख माइनस 12,500, तो आप करेंगे तो 87,500 रुपीज। ये आपका पहले साल का एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 2022 की यदि बात करें, तो उधर प्रॉफिट है आपका 1,25,000 का, जिसमें एबनॉर्मल लॉस चार्ज है, तो एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 25,000, जो कि आपकी वैल्यू कर रहा है कितना, 1,50,000। तो आपका जो प्रॉफिट है सेकेंड ईयर का वो हो गया 1,50,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। जब आप थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो ये 2023 में आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, एक तरीके से उसमें जैसे क्वेश्चन में डिक्टेट है वैसा मिल गया, टू बी इंश्योर्ड, मतलब एक तरीके से एबनॉर्मल गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1,12,500 माइनस 12,500, तो आपका एडजस्टेड जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो यदि आप इससे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो आपके एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 3 ईयर के जो प्रॉफिट है उसको ऐड करोगे, एडजस्टेड 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख। तो यदि आप इसको डिवाइड करते हो 3 से, है ना, तो आप इसको ऐड करें, कितना हो रहा है आपकी वैल्यू, जो कि आपकी वैल्यू टोटल में आ रही होगी 1,12,500, जो कि नेट आपका इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है। मतलब आप यदि इसको ऐड करें, तो 2,50,000 प्लस 87,000, 2,37,500 डिवाइडेड बाय यदि 3 करते हैं आप, तो ये आ रहा है आपका कितना, 1,12,000, 3,33,000, जो कि आ रहा है 1,12,000 और 500। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आप इससे गुडविल निकाल लेंगे, तो गुडविल की वैल्यू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि आपकी गुडविल की वैल्यू आ रही है 2,50,000 रुपीज। तो बस हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एबनॉर्मल लॉस के साथ क्या करना है, एबनॉर्मल गेन के साथ क्या करना है। तो जो नॉर्मल लॉस होगा वो माइनस एबनॉर्मल लॉस, प्लस जो नॉर्मल गेन है वो प्लस, और एबनॉर्मल जो गेन होगा वो माइनस।